हेलो एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। आज की वीडियो में हम परमा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। कथा सुनने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए अब हम परमा एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मनिष्ठ और विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम पवित्रा था, जो परम पतिव्रता और सेवा भावी थी। वे लोग अत्यधिक गरीब थे। गरीबी के कारण उनके पास ना तो पर्याप्त अन्न था और ना ही पहनने के लिए पूरे वस्त्र। कई बार उन्हें भूखा सोना पड़ता था। इसके बावजूद पवित्रता कभी शिकायत नहीं करती थी और उनके द्वार पर आने वाले किसी भी अतिथि को भूखा नहीं जाने देती थी। अपनी पत्नी और अपने इस दयनीय जीवन से दुखी होकर सुमेधा ने धन कमाने के लिए परदेश जाने का विचार किया। यह सुनकर पवित्रा ने अपने पति को समझाया कि मनुष्य को जो कुछ भी मिलता है वह उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के भाग्य से प्राप्त होता है। कुछ समय बाद उनके घर महान ऋषि कौंडिन्य का आगमन हुआ। ब्राह्मण दंपति ने अत्यंत श्रद्धा से ऋषि की सेवा सत्कार किया। तब ऋषि ने उनकी दरिद्रता को देखकर उन्हें अधिक मास यानी मलमास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत रखने को कहा। ऋषि ने बताया कि यह व्रत भगवान विष्णु के पुरुषोत्तम रूप को समर्पित है और समस्त पापों तथा दरिद्रता का नाश करने वाला है। ऋषि कौंडिन्य के निर्देश अनुसार सुमेधा और उनकी पत्नी पवित्रता ने पूर्ण विधि विधान के साथ परमा एकादशी का व्रत रखा और रात्रि जागरण कर भगवान विष्णु की स्तुति की। इस व्रत के प्रभाव से उनके सारे दुख और पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो गए। व्रत के अगले दिन एक राजकुमार उनके द्वार पर आया और उसने ब्राह्मण दंपति को धन धान्य और आभूषणों से भरा एक उपहार दे दिया। उनकी दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो गई और अंत में वे वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। कहते हैं, अगर भक्त सच्चे मन से परमा एकादशी का व्रत करता है और कथा सुनता है, उसे सभी तीर्थों के दर्शन और यज्ञों के करने के समान फल मिलता है। इस व्रत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ऋतु अनुसार फल चढ़ाए जाते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया जाता है।